सोचिए, साल है 2026 और मिडिल ईस्ट में माहौल बेहद गर्म है। इसी तनाव के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल का एक ऐतिहासिक दौरा करते हैं। ये एक ऐसा कदम था जो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा दे रहा था। तो आइए आज इसी आयरन अलायंस की कहानी को परत दर परत समझते हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इन शब्दों से ज्यादा साफ कुछ नहीं हो सकता। व्यापार दोगुना, सहयोग तिगुना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये एक लौह गठबंधन, एक आयरन अलायंस बनाने का खुला ऐलान है। देखिए, ये कोई आम दौरा बिल्कुल नहीं था। 7 अक्टूबर के हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में पहले से ही जबरदस्त तनाव था। ऐसे में इस विजिट को सिर्फ एक डिप्लोमैटिक मीटिंग की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक कदम के तौर पर देखा गया। और इस पूरे दौरे का जो सेंटरपीस था, वो था इजरायली संसद नेसेट में दिया गया एक ऐतिहासिक भाषण। ये एक ऐसा पल था जो पहले कभी नहीं हुआ। इतिहास में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित कर रहा था। अपने आप में ये दोनों देशों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक माइलस्टोन था। पीएम मोदी का मैसेज एकदम क्लियर था। पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ इन शब्दों से उन्होंने आतंकवाद की साफ निंदा की और इजरायल के साथ एक मजबूत एकजुटता का संदेश दिया। और फिर उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल कनेक्शन बनाया। उन्होंने 7 अक्टूबर के हमलों से इजरायल को मिले जख्मों की तुलना भारत के 26/11 मुंबई हमलों के दर्द से की। ये एक तरह से साझा दर्द और साझा त्रासदी की एक पावरफुल पहचान थी। अपने भाषण के आखिर में उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली हिब्रू फ्रेज का इस्तेमाल किया, इस्राएल चाय, जिसका मतलब है इजरायल के लोग जीवित हैं। ये यहूदी लोगों की हिम्मत और कभी हार न मानने वाले जज्बे का प्रतीक है। और इस एक वाक्य के बहुत गहरे मायने थे। सबसे खास बात ये थी कि मोदी ने इस रिश्ते को आज की जरूरत के तौर पर नहीं, बल्कि एक गहरे, सदियों पुराने सभ्यता के बंधन के रूप में पेश किया। उन्होंने बाइबल से लेकर प्राचीन व्यापार और भारत में यहूदी समुदाय के इतिहास तक का जिक्र किया। तो सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? चलिए इस रिश्ते के सफर पर एक नज़र डालते हैं कि दशकों में ये कैसे बदला है। भारत इजराइल संबंधों का ये सफर आप देखिए 4 अलग अलग फेज से गुजरा है। कोल्ड वॉर के समय एक वैचारिक दूरी थी, फिर 90 के दशक में ज़रूरत के हिसाब से जुड़ाव शुरू हुआ और आज ये एक खुली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन चुका है। तो इस आयरन अलायंस की नींव किन चीज़ों पर रखी गई? आखिर वो कौन से ठोस समझौते थे जिन्होंने इसे ये शक्ल दी? इस दौरे के दौरान रिश्ते को एक ऑफिशियल नाम दिया गया, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उन सभी समझौतों का आधार है जो इस गठबंधन को मजबूती देते हैं। और अगर आंकड़ों को देखें तो ये रिश्ता और भी साफ नजर आता है। इजराइल दुनिया भर में जितने भी डिफेंस के हथियार बेचता है, उसका 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा अकेला भारत खरीदता है। ये सहयोग अब सिर्फ खरीदने बेचने से बहुत आगे निकल चुका है। अब बात हो रही है जॉइंट डेवलपमेंट की, चाहे वो लेजर वेपन हो, एआई हो या फिर साइबर सिक्योरिटी। यहाँ तक कि डिजिटल पेमेंट और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी काम हो रहा है। 50,000 ये नंबर अपने आप में एक कहानी कहता है। ये नया लेबर एग्रीमेंट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, इसका एक गहरा जियोपॉलिटिकल असर भी है। ये भारतीय वर्कर्स वहां जाकर उस लेबर की कमी को पूरा करेंगे जो युद्ध की वजह से पैदा हुई है, जिससे इजरायली इकोनॉमी को स्थिरता मिलेगी। लेकिन जैसा कि होता है, इतने बड़े कदम पर दुनिया में और देश के अंदर भी सबकी राय एक जैसी नहीं थी। इजराइल के अंदर एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिली। वहां की राजनीति में अक्सर काफी खींचतान रहती है, लेकिन इस मौके पर विपक्ष के नेता जो नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी खास तौर पर मोदी का सम्मान करने के लिए संसद में वापस आए। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के मीडिया का नजरिया एकदम अलग था। वहां इसे फिलिस्तीनी मुद्दे के साथ एक तरह के विश्वासघात के तौर पर देखा गया। और यही बंटवारा डिजिटल मीडिया पर भी दिखा। एक तरफ इसे विदेश नीति का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था, तो दूसरी तरफ आलोचक इजराइल के अंदरूनी राजनीतिक संकट की तरफ इशारा कर रहे थे। ये बहस सिर्फ दुनिया तक सीमित नहीं रही, भारत के अंदर भी इस पर काफी तीखी प्रतिक्रियाएं आई। विपक्षी पार्टियों ने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की और इसे फिलिस्तीनी मुद्दे के साथ विश्वासघात तक कह दिया। तो चलिए इन सब बातों से हटकर अब जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। इस पार्टनरशिप का दुनिया के जियोपॉलिटिकल नक्शे पर क्या और कैसा असर पड़ेगा?
इस गठबंधन का एक जीता जागता सबूत है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईमैक। ये कॉरिडोर भारत के पोर्ट्स को मिडिल ईस्ट से जोड़ेगा, जिसमें इजराइल का हाइफा पोर्ट एक बहुत बड़ा हब बनेगा और वहां से ये यूरोप के बाजारों तक पहुंचेगा। इसका सीधा रणनीतिक मकसद है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक मजबूत विकल्प देना। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये आयरन अलायंस सिर्फ 2 देशों का एक समझौता है, या फिर ये एक नई दुनिया का संकेत है जहां पुराने समीकरण बदल रहे हैं और नए पावर सेंटर्स उभर रहे हैं?